हम इंसान ही एक ऐसे हैं जिन्हें हर एक चीज जानने की जिज्ञासा रहती है और इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए हम पूरी दुनिया का चक्कर मारते हैं। और हम में से कुछ लोग एक अलग ही किक पाने के लिए हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो इन हॉन्टेड प्लेसेस से बिल्कुल दूर रहते हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहां अनकही अनजानी कहानियों की भरमार है। हमारे भारत के अंदर ही ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं, अगर वो राज जागृत हो जाते हैं ना, अगर वो राज खुल जाते हैं तो दुनिया को हिलाकर रख देंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को रिफाइंड नॉलेज कोर्स और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भानगढ़ एक रहस्यमयी शहर था जो कि अब उजड़ चुका है। ये भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में सबसे ऊपर आता है क्योंकि यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज पूरे भारत में और कहीं भी नहीं देखी जाती। भानगढ़ का किला सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां पर किसी को भी घूमने की अनुमति नहीं है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बोर्ड लगाया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी का भी रुकना वर्जित है। अगर कोई बंदा वहाँ पर रुकता है या तो वो जीवित वापस नहीं आएगा या फिर वो कुछ बताने के लायक नहीं रहेगा। ये वहाँ के स्थानीय लोग बता। भानगढ़ किले के आसपास से लोग अक्सर गुजरते रहते हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पर धक्का मारे जाने के लिए, थप्पड़ मारे जाने तक की बात बताई। ये कितना सच है ये तो वही लोग जानते हैं। भानगढ़ किले के बारे में दो कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित है। पुराने समय में भानगढ़ बालूनाथ योगी जी का तपस्या स्थान था। माधो सिंह जी के वंशजों ने वहां पर अपने रहने के लिए उनसे किला बनाने के लिए अनुमति मांगी। बालूनाथ जी ने अनुमति सिर्फ एक ही शर्त पे दी कि उस किले की परछाई उनके तपस्या स्थान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पर जब भानगढ़ किला बनने लगा तो माधो सिंह के वंशजों ने बालूनाथ योगी जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब वो किला और ऊंचा बनता गया, उसकी परछाई बालूनाथ योगी जी के तपस्या स्थान तक पड़ गई। इस बात से गुस्सा होकर बालूनाथ योगी जी ने माधो सिंह और भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि ये पूरी जगह उजड़ जाएगी। तो उसके बाद से भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया, क्योंकि बालूनाथ योगी जी की समाधि अभी तक वहां पर है। वहीं दूसरी कहानी इस प्रकार है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसी राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक भी रहता था जो कि बहुत सी तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त था। जब उसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो वो उनके ऊपर लट्टू हो गए। तो उसने राजकुमारी रत्नावती से शादी करने का मन बनाया, पर बहुत कोशिशों के बाद वो राजकुमारी रत्नावती को पा नहीं सका। एक दिन राजकुमारी रत्नावती बाजार अपनी सहेलियों के साथ इत्र खरीदने गई थी। उसी बाजार में सिंधिया तांत्रिक ने उस इत्र की बोतल के ऊपर सम्मोहन का जादू कर दिया। राजकुमारी रत्नावती से गलती से वो बोतल एक चट्टान के ऊपर गिर गई। वो तांत्रिक सिंधिया के पीछे लुढ़कने लगी और लुढ़कते लुढ़कते उस तांत्रिक को कुचल दिया। उस तांत्रिक की मृत्यु से पहले उसने राजकुमारी रत्नावती और पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि ये पूरा भानगढ़ ध्वस्त हो जाएगा। इसके बाद भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो गया। आप सबको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी कहानी सच्ची है? सच्ची है या नहीं? और अगर सच्ची नहीं है तो लोगों ने इस अफवाह को क्यों फैलाया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैंटोनमेंट रोड दिल्ली में स्थित है। ये एक ऐसा भूतिया रास्ता है जिसे वहां पर एक्सपीरियंस कर चुके लोगों की वजह से काफी ज्यादा नाम मिला। वहां जिन लोगों के साथ पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हुए उन लोगों ने अपनी कुछ बातों में बताया कि एक सफेद साड़ी वाली औरत ने उनसे लिफ्ट मांगी। काफी लोगों ने लिफ्ट दी तो देने पर वो उनकी गाड़ी में बैठ के आगे चली गई और गायब हो गई। वहीं जिन्होंने लिफ्ट नहीं दी और गाड़ी आगे ले जाने लगे तो वो आत्मा या कुछ भी कह सकते हो आप, वो उनके पीछे पीछे उसी गाड़ी की स्पीड में दौड़ने लगी। कैंटोनमेंट रोड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पहले की वीडियो में दी हुई है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर जाके आप चेकआउट कीजिएगा। गुजरात में मौजूद धूमस बीच, जहां दिन के समय तो लोगों का मेला जुड़ा रहता था, वहीं जैसे ही दिन ढलने लगता है तो वहां लोग आने से भी डरते हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है जो भी रात के समय इस बीच पर रुकता है उसे भयंकर चीखें सुनाई देती हैं, किसी के बात करने की फुसफुसाहट सुनाई देती है, कुत्ते एक ही जगह पर देख के भौंकना शुरू कर देते हैं जबकि उस बीच पे कोई नहीं होता। और घटनाओं के बारे में लोगों ने बताया है कि जो डूमस बीच की जो रेत है वो काले रंग की है, जो रात के समय में और ज्यादा भयंकर और ज्यादा डरावनी दिखती है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काली रेत वहां पर जलाई गई लाशों की राख से बनी है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप रात के समय तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। 1870 में बनी ये जगह
बहुत ही ज्यादा डरावनी है। यहाँ बताया जाता है कि 1980 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी, जिसकी वजह से ये पूरा मुकेश मिल्स बिल्कुल नष्ट हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। और उसके बाद उस जगह का कभी रेनोवेशन भी नहीं कराया गया, उसे वैसी ही हालत में छोड़ दिया। अब वहाँ अक्सर बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग होती है। फिल्म्स के क्रू मेंबर्स और फिल्म्स के स्टार्स, उन लोगों ने वहां पर बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फेस किया है। कुछ लोगों ने तो वहां पर दोबारा ना जाने की भी कसम खाई हुई। शाम होने से पहले ही बॉलीवुड का जितना भी काम होता है, फिल्म्स का जितना भी काम होता है, उस सबको रैप अप कर दिया जाता था। मंसूरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से देशी और विदेशी पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में शुमार है। यहाँ की सुंदरता के पीछे कुछ ऐसे राज भी हैं, अगर वो राज खुल गए तो आपकी नींद उड़ सकती है। मंसूरी में एक होटल ऐसा भी है जहाँ पे आत्माएं आपका वेलकम करती हैं। जी हाँ, आत्माएं करती हैं। दरअसल बात ये है, जो सेवॉय होटल है उसे 19वीं शताब्दी में एक स्कूल को तोड़कर बनाया गया था। उस स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो गई थी, इतनी बर्बाद हो गई थी कि उसे तोड़कर इंग्लैंड से भारत आए लिंकन ने उस स्कूल को खरीदा और उसे तोड़वाकर एक होटल में कन्वर्ट करवाया। और ये होटल लंदन में मौजूद सेवॉय होटल की तर्ज पर बनाया गया है। मंसूरी के इस होटल में एक ब्रिटिश महिला लेडी गार्रेट ऑर्मे का मर्डर हुआ था। उनके मर्डर के बाद उनकी बॉडी काफी टाइम तक नहीं मिली, और जब उनकी बॉडी मिली तो उस लाश की हालत इतनी फ्रेश थी जैसे मानो कि वो कत्ल अभी अभी हुआ। पुलिस फाइल्स में ये हत्या एक राज ही बन के रहेगी। ये तो कुछ भी बात नहीं है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो बात और भी ज्यादा पेचीदा है। क्या हुआ कि उनकी लाश मिलने के बाद जब पुलिस केस हुआ, पुलिस को भी नहीं पता चला उनकी हत्या के बारे में, उनकी हत्या कैसे हुई है, तो उन्होंने उस केस को बंद कर दिया, वो राज का राज रह गया। लेकिन उनकी बॉडी, उनकी जो लाश थी वो अपने आप ही गायब हो गई, किसी को उनकी लाश तक पता नहीं चली। फिर बहुत समय बाद जब इस होटल जो वहाँ पे गेस्ट आते थे, गेस्ट और जो होटल स्टाफ था, उनके साथ बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। वो इस हद तक थी कि कोई लेडी उनके सामने आके खड़ी हो जाती थी, कोई उनको खींचना शुरू कर देता था, कोई उनके बेड के ऊपर से चादर खींचना शुरू कर देता था। तो इस वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस होटल को भूतिया होटल कहना शुरू कर दिया। बात सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तक नहीं रही, वहां पर कुछ टाइम बाद 2 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उनकी लाशों का भी पता नहीं चल पाया। सेवॉय होटल को लेकर एक कहानी और मशहूर है। ये कहानी इस तरह है, सेवॉय होटल का जो मालिक था वो एक सीरियल किलर था। उसने अपनी बीवी की जायदाद पाने के खातिर उससे मौत के घाट उतार दिया। तब से उसकी वाइफ की आत्मा अपने कातिल को उस होटल में ढूंढती है। ये सब बातें स्थानीय लोगों से पता चली। इन तथ्यों की पुष्टि हम नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमें एक लाइक जरूर दे दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जो नए यूजर्स हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिए। साथ में घंटी का बटन होगा, उसको दबा के ऑल वाला ऑप्शन ओके कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।